नमस्कार। आज हमारे पास एक ऐसा लेख है जो एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे सवाल से शुरू होता है। हम सब जानते हैं कि जिंदगी नश्वर है, एक दिन खत्म हो जानी है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारी जिंदगी बस मौत की तरफ जाने वाला एक सफर है? स्रोत इसे एक बहुत ही तीखे शब्द से कहता है। क्या ये बस एक शव यात्रा है? और ये सवाल मतलब सिर्फ एक फिलोसॉफिकल सवाल नहीं है। ये असल में हमसे पूछ रहा है कि हम अपना हर दिन जी कैसे रहें। क्या हम वाकई जी रहे हैं या बस समय काट रहे हैं। इसी सवाल के आधार पर यह पूरा लेख दो रास्तों की बात करता है। एक जिसे वो शव यात्रा कहता है और दूसरा शिव यात्रा। हाँ, और ये विषय हमारी पिछली कुछ चर्चाओं से भी काफी गहराई से जुड़ा हुआ है। तो अगर किसी ने वो नहीं सुनी है तो प्लेलिस्ट में जाकर एक नज़र डाल सकते हैं। उससे आज की बात और अच्छे से जुड़ेगी और समझ आएगी। तो चलिए इस विचार को खोलते हैं। ये शव यात्रा शब्द, ये सुनने में ही बहुत भारी और थोड़ा कठोर लगता है। स्रोत का असल में इससे क्या मतलब है? यकीनन वो हमारे भौतिक अंत की बात नहीं कर रहे होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां बात चेतना की हो रही है, या कहूं कि चेतना की गैर मौजूदगी की। स्रोत के मुताबिक शव यात्रा का मतलब है एक ऐसा जीवन जो बिना किसी बोध, बिना किसी जागरूकता के जिया जा रहा है। शरीर चल रहा है, सांसें चल रही हैं, काम हो रहे हैं, लेकिन भीतर कोई जागा हुआ नहीं है। सब कुछ एक ऑटोमेटिक मोड पर हो रहा है। अच्छा, तो मतलब जैसे सुबह उठना, ऑफिस के लिए भागना, दिन भर काम करना, घर आके थक कर सो जाना, और ये सब एक मशीन की तरह ऑटो पायलट पे चल रहा है। हाँ, हम ये सवाल ही नहीं पूछ रहे कि ये सब क्यों हो रहा है, किसके लिए हो रहा है। हम बस अपनी आदतों, इच्छाओं और समाज की उम्मीदों के गुलाम बनकर चल रहे हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक मैकेनिकल, एक रोबोटिक जीवन है। श्रोतों में एक बहुत अच्छी लाइन है, वो कहते हैं कि मन भाग तो रहा है, पर उसे अपनी मंजिल का कोई पता नहीं है। ये एक अंतहीन दौड़ है जिसमें हम बस भागे जा रहे हैं क्योंकि बाकी सब भी भाग रहे हैं। हम रुककर ये देखने की हिम्मत ही नहीं करते कि इस दौड़ का कोई मतलब भी है या नहीं। स्रोत में एक और बात है जो मुझे बहुत चुभी। वो कहते हैं कि हम हर पल अपनी वासनाओं और अहंकार का बोझ ढो रहे हैं। इसका भाव बहुत गहरा है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम जो भाग दौड़ कर रहे हैं, क्या वो वाकई हमें कहीं ले जा रही है या बस एक बेमतलब का बोझ है जिसे हम जिंदगी समझकर ढोए जा रहे हैं। और यही चेतना विहीन जीवन का सार है। ये एक ऐसा व्यर्थ जीवन है जहां हम अपने ही बनाए हुए बोझ के नीचे दबे हुए हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे वो बनना है, मेरी इज्जत, मेरा अहंकार, इन सब चीजों का बोझ हम हर पल उठाए घूम रहे हैं और इसी को हम जीवन मान बैठे हैं। स्रोत के अनुसार यही शव यात्रा है, जिंदा होते हुए भी एक तरह से मुर्दा होना। तो ये शव यात्रा का विचार थोड़ा निराशाजनक है कि हम में से ज्यादातर लोग शायद अनजाने में इसी रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन स्रोत निश्चय ही इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता भी बताता होगा। मुझे लगता है यहीं से शिव यात्रा की बात शुरू होती है। ये क्या है? बिल्कुल, शिव यात्रा उस मैकेनिकल जीवन का ठीक उल्टा है। इसका मतलब है जागृत होकर जीना, होशपूर्वक जीना। शिव यहाँ चेतना का प्रतीक है। तो शिव यात्रा का मतलब हुआ चेतना के साथ जीना। और अच्छी बात यह है कि स्रोत इसे सिर्फ एक फिलॉसफी बनाकर नहीं छोड़ता, बल्कि इसके लिए 3 व्यावहारिक स्तंभ भी देता है। अच्छा, तो ये एक प्रैक्टिकल रास्ता है, सिर्फ बड़ी-बड़ी बातें नहीं। मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि इसके कदम क्या हैं? हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? इसका पहला और सबसे जरूरी स्तंभ है हर पल में साक्षी होना। यानी जो भी हो रहा है, आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपके आसपास की घटनाएं, आप उन्हें बिना किसी जजमेंट के, बिना उनसे पूरी तरह चिपके हुए एक दूरी से देख पा रहे हैं। और दूसरा? दूसरा है हर कर्म में निर्लेप होना। इसका मतलब है कि आप कर्म तो पूरी कुशलता और जिम्मेदारी से करें, लेकिन उसके फल या परिणाम से अपनी पहचान ना जोड़ें। सफलता मिले तो अहंकार में ना डूबें और असफलता मिले तो निराशा में ना टूटें। और तीसरा? जो इन दोनों का सार है वो है खुद को कर्ता यानी करने वाले के बजाय दृष्टा यानी देखने वाले के रूप में पहचानना। यह कर्ता से दृष्टा बनने की बात सुनने में आकर्षक तो है, लेकिन थोड़ी थोड़ी निष्क्रिय भी लगती है। क्या इसका मतलब ये है कि हम बस पीछे बैठकर तमाशा देखें? अपनी जिम्मेदारियों का क्या होगा? अगर मेरा कोई प्रोजेक्ट डेडलाइन पर है तो मैं दृष्टा बनकर उसे कैसे पूरा कर सकती हूँ? मुझे तो कर्ता बनना ही पड़ेगा। ये एक बहुत ही जायज सवाल है। और यहाँ दृष्टा होने का मतलब कर्म से भागना बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह कर्म करने के तरीके को बदल देता है।
आप काम करते हैं, लेकिन आपके मन के भीतर ये बोध बना रहता है कि मैं काम कर रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ ये काम नहीं हूं। आपकी असली पहचान, आपका असली अस्तित्व इस काम की सफलता या असफलता से परे है। इससे होता यह है कि आप काम का तनाव अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। आप बेहतर निर्णय ले पाते हैं क्योंकि आप डर और अहंकार से मुक्त होकर काम करते हैं। मतलब एक्शन वही रहेगा, लेकिन एक्शन के पीछे का भाव बदल जाएगा। बिल्कुल, एक एक्टर की तरह जो मंच पर अपना रोल पूरी शिद्दत से निभाता है, लेकिन उसे पता होता है कि असल में वो ये किरदार नहीं है। बेहतरीन उदाहरण है, वो अपने रोल से जुड़ता है, लेकिन चिपकता नहीं है। स्रोत में एक और बहुत दिलचस्प बात कही गई है, जो इसी से जुड़ती है। वो कहते हैं कि इस शिव यात्रा के लिए माया या संसार का त्याग करना जरूरी नहीं है। अरे वाह, ये बात तो पारंपरिक सोच से बिल्कुल अलग है। ज्यादातर तो यही सुनने को मिलता है कि अध्यात्म के लिए घर, परिवार, दुनिया छोड़कर कहीं जाना पड़ता है। लेकिन ये लेख कह रहा है कि आप अपनी दुनिया में रहते हुए, अपने काम करते हुए भी ये यात्रा कर सकते हैं। हाँ, और यही इस लेख की सबसे बड़ी खूबी है। वो कहता है कि माया के बीच शिव यानी चेतना का स्मरण महत्वपूर्ण है। असली चुनौती जंगल में जाकर चुप बैठने में नहीं है। असली चुनौती बाजार के शोर में अपने भीतर की शांति को बनाए रखने में है। अगर आपकी दृष्टि अपने भीतर मौजूद उस चेतना पर, उस साक्षी भाव पर टिकी है, तो आप कहीं भी हों, आप शिव यात्रा में ही हैं। फर्क सिर्फ दृष्टिकोण का है। ठीक है, तो अगर हम ये शिव यात्रा का रास्ता अपनाते हैं, साक्षी भाव में जीने की कोशिश करते हैं, तो इसकी मंजिल क्या है? क्या यही मुक्ति है जिसके बारे में इतनी बातें होती हैं? क्या ये कोई सुपर ह्यूमन स्टेट है जहां पहुंचकर सारे दुख खत्म हो जाते हैं? स्रोत इस मंजिल की धारणा को ही बदल देता है। वो कहता है कि मुक्ति कोई भविष्य में पाने वाली चीज या कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां आपको टिकट कटाकर पहुंचना है। और इसके लिए वो एक बहुत खूबसूरत उपमा का इस्तेमाल करता है। वो क्या है? वो कहता है, मुक्ति तो वो चश्मा है जिसे पहनकर दुनिया को देखना है। एक मिनट, ये बात तो सोचने वाली है। मुक्ति कोई जगह नहीं, बल्कि देखने का एक नजरिया है, एक चश्मा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम सब शायद पहले से ही मुक्त हैं, बस गलत चश्मा पहनकर घूम रहे हैं। जैसे कोई धूप का चश्मा पहनकर रात में चीजों से टकरा रहा हो और शिकायत कर रहा हो कि अंधेरा बहुत है। गलती अंधेरे की नहीं, चश्मे की है। ही आपके लिए सब कुछ बदल जाता है। स्रोत इस बात को और भी आगे ले जाता है। वो कहता है, ये सवाल ही मत पूछो कि क्या मैं मुक्त हूं, बल्कि ये घोषणा करो कि मैं मुक्त ही हूं। बस अब तक खुद को कैदी समझने की एक्टिंग कर रहा था। ये एक्टिंग वाली बात तो कमाल की है। ये पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाल देती है। हम किसी बाहरी शक्ति का इंतजार नहीं कर सकते कि वो आकर हमें मुक्त करेगी। हमें बस ये याद करना है कि हम तो पहले से ही आजाद हैं, बस एक रोल में ज्यादा ही घुस गए हैं। हाँ, और जैसे ही एक एक्टर को याद आता है कि वो सिर्फ एक भूमिका निभा रहा है, वो सेट पर होने वाली छोटी मोटी समस्याओं से परेशान होना बंद कर देता है। उसे पता होता है कि ये सब अस्थायी है और उसकी असली पहचान इस रोल से कहीं ज्यादा बड़ी और अलग है। स्रोत के अनुसार जीवन के नाटक में हम इतने खो गए हैं कि हम अपनी असली पहचान ही भूल गए हैं। जिस पल ये याद आ जाता है, दुख और बंधन का प्रभाव अपने आप कम होने लगता है। ऐसे लाया जाए, यहीं पर साधना की बात आती होगी। पर जब भी मैं साधना शब्द सुनती हूँ तो मेरे दिमाग में अनुशासन, नियम, सुबह 5 बजे उठना, ये सब आता है, जो एक बोझ जैसा लगता है। क्या स्रोत भी साधना को इसी तरह देखता है? नहीं, स्रोत इस धारणा को पूरी तरह से पलट देता है। वो कहता है कि साधना कोई बोझ नहीं, बल्कि अपने ही घर यानी स्व लौटने का उत्साह है। सोचिए, जब कोई बहुत लंबे समय बाद अपने घर लौट रहा होता है, तो उसे रास्ते की थकान महसूस नहीं होती। उसे एक खुशी, एक ऊर्जा महसूस होती है। स्रोत कहता है कि साधना भी ठीक वैसी होनी चाहिए, अपने असली स्वरूप में लौटने का एक आनंद भरा उत्साह। बोझ से उत्साह तक का सफर, ये तो पूरी मानसिकता ही बदल देता है। तो इस उत्साह को बनाए रखने के लिए कोई व्यवहारिक कदम भी बताया गया है? हाँ, एक बहुत ही सीधा और सरल सुझाव दिया गया है। आज से, अभी से खुद को कर्ता के बजाय साक्षी मानना शुरू कर दें। जब भी कोई काम करें या कोई भावना महसूस करें, तो मन में एक छोटा सा ख्याल रखें, मैं इसे देख रहा हूं। बस इतना सा बदलाव। स्रोत कहता है कि ऐसा करने से जीवन की स्क्रिप्ट न केवल छोटी होगी, बल्कि सुंदर भी हो जाएगी। क्योंकि जब आप कर्ता नहीं होते, तो आप सफलता का अहंकार और असफलता का बोझ अपने सर पर नहीं ढोते।
आप बस अपना काम करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर मंजिल कुछ पाना नहीं है और साधना कोई बोझ नहीं है, तो फिर इस पूरी यात्रा का सार क्या है? हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हम कुछ बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम बस होने की कोशिश कर रहे हैं। यही इस चर्चा का सबसे गहरा बिंदु है। हमारा पूरा जीवन कुछ ना कुछ बनने यानी बिकमिंग की दौड़ में निकल जाता है। ज्यादा सफल, ज्यादा अमीर, ज्यादा ज्ञानी, ज्यादा आध्यात्मिक। हम हमेशा एक भविष्य के लक्ष्य के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन स्रोत कहता है कि असली लक्ष्य इन सब दौड़ों को छोड़कर बस अपने होने यानी बीइंग में स्थित हो जाना है। जो आप अभी इसी पल में हैं, उसी में पूरी तरह से मौजूद होना। ये होने में स्थित हो जाना सुनने में बहुत शांत और सुंदर लगता है, लेकिन ये शायद सबसे मुश्किल काम है। हमारा पूरा समाज, हमारी परवरिश, सब कुछ बनने पर ही तो जोर देता है। इस आदत को, इस कंडीशनिंग को कैसे तोड़ें? अंतिम सांस तक केवल यही भाव, यही निश्चय बनाए रहे कि मैं वही अविनाशी ऊर्जा हूं, मैं ये शरीर या मन नहीं हूं, तो बाकी का काम ईश्वर की कॉस्मिक व्यवस्था या जिसे हम ग्रेस कहते हैं, वो खुद कर लेती है। आपको हर कदम की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपने निश्चय पर टिके रहना है। तो इसका मतलब है कि मंजिल को भविष्य में खोजने के बजाय उसे अपने आज के निश्चय में ही पा लेना है। एकदम सही। स्रोत के शब्दों में आपकी फाइनल गति श्रेष्ठ होगी, क्योंकि आपने उसे पहले ही अपने भीतर स्थापित कर लिया है। आपने परिणाम को अपनी चेतना में अभी जी लिया है, उसे भविष्य पर नहीं छोड़ा है। ये चेतना का एक क्वांटम लीप है। तो अंत में ये निर्णय पूरी तरह से हमारे ऊपर आ जाता है। जैसा कि स्रोत में साफ लिखा है, स्वयं निर्णय लें कि जीवन की शिव यात्रा में रहना है या शव यात्रा में। और ये कोई एक बार का निर्णय नहीं है। नहीं, ये हर पल का, हर क्षण का चुनाव है। हर पल हमें यह तय करना होता है कि हम होश में जी रहे हैं या बेहोशी में, हम साक्षी हैं या कर्ता, हम मुक्त हैं या कैदी। चुनाव हर सांस के साथ हमारे सामने होता है। आज की इस चर्चा का सार मेरे लिए ये है कि जीवन का मतलब इस बात में नहीं है कि हमारे साथ क्या होता है, बल्कि इस बात में है कि हम उसे किस चेतना के साथ जीते हैं। यात्रा बाहर की नहीं, भीतर के नजरिए की है। और ये एक ऐसी यात्रा है जिसे कोई भी, कहीं से भी, किसी भी समय शुरू कर सकता है। इसके लिए किसी बाहरी योग्यता की जरूरत नहीं, सिर्फ एक आंतरिक निर्णय की जरूरत है। बिल्कुल, और ये निर्णय ही सब कुछ बदल सकता है। इस पूरी चर्चा से एक सवाल मेरे मन में बार बार आ रहा है, जो स्रोत भी आखिर में एक विचार के लिए छोड़ जाता है। अगर ये सब चेतना का खेल है, अगर हम सब एक नाटक के पात्र हैं जो अपनी असली पहचान भूल गए हैं, तो ये खेल शुरू ही क्यों हुआ? ये एक बहुत गहरा प्रश्न है। हाँ, और स्रोत इसे बहुत सीधे तरीके से पूछता है। ईश्वर ने ये सृष्टि बनाई तो क्यों बनाई? क्या कारण हो सकते हैं? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी और गहरी चर्चा का विषय है, जिस पर शायद हम भविष्य में कभी बात करेंगे। निश्चित रूप से ये हमें अस्तित्व के और भी गहरे रहस्यों की ओर ले जाता है। तो इस सवाल पर हम भविष्य में जरूर लौटेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।